My name is Ankit Sharma, and today we are going to discuss one of the important topic of your NCERT book, Fundamentals of Physical Geography, and the topic is volcanism, वॉल्केनोज एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11th का टॉपिक है और ये टॉपिक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपका जियोग्राफी अगर एक कंपोनेंट है तो ये वॉल्केनोज आपको अच्छे तरह से समझने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक समझाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज इस चैप्टर को। सबसे पहले तो वॉल्केनिज्म का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आप सब जानते हो कि हॉट मटेरियल जब अर्थ के अंदर से बाहर आता है तो वो मैग्मा और लावा की फॉर्म में बाहर आता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्केनिज्म। तो हम यहाँ पर डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये वॉल्केनो बना, अर्थ क्रस्ट के जो अर्थ के अंदर से एक बेस होता है जहां से हमारा क्या हॉट मटेरियल बाहर आता है, वो बेस है मेंटल का जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। यहां से हॉट मटेरियल जब बाहर निकलेगा तो वो मैग्मा या फिर किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा? वो निकलेगा मैग्मा और लावा की। और मैग्मा जो होगा वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रहेगा, वो बनेगा मैग्मा। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होगा वो बनेगा मैग्मा और जो बाहर निकलेगा उसको हम बोलेंगे लावा। अब टाइम के साथ साथ जो मैग्मा होगा वो कूल डाउन होगा, सॉलिडिफिकेशन इसकी होगी, कूल डाउन होगा, सॉलिडिफिकेशन के बाद मैग्मा रॉक्स में बदल जाएगा। उस रॉक को हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूटोनिक रॉक्स। इसको इन रॉक्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रूसिव रॉक्स, अंदर के रॉक्स मतलब जो मैग्मा होगा वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही होगा, वहीं सॉलिडिफिकेशन होगी और रॉक्स में चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स। अब जब ये जो लावा बाहर आएगा तो लावा के भी टाइम के साथ सॉलिडिफिकेशन होगी, इसकी भी जब सॉलिडिफिकेशन होगी तो ये भी रॉक्स में चेंज होगा और इस रॉक से बनेंगे, इन रॉक्स को बोला जाएगा इग्नियस रॉक्स। क्या बोला जाएगा? इग्नियस रॉक्स। और इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, मतलब बाहर के रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक कंसेप्ट और समझना है, लावा की टू टाइप्स है। एक है एसिडिक लावा और दूसरा बेसिक लावा। एसिडिक लावा वो लावा जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा प्लस विस्कोसिटी भी इसकी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या? गाढ़ापन। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि हमने ये वॉल्केनो बनाया, जो एसिडिक लावा होगा जब वो बाहर निकलेगा तो वो इस फॉर्म में बाहर निकलेगा, इस तरह से बाहर निकलेगा। ये क्या है? ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? ये लावा है। जो एसिडिक लावा होगा वो गाढ़ा होने के कारण ये जो माउथ है इसका, वॉल्केनो का हमने जो मुंह बनाया है इसमें से छोटे से सुराख से निकलने में इसको परेशानी होगी। गाढ़ा कोई भी चीज आप उसको छोटे से सुराख से नहीं निकाल सकते हो। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? एक्सप्लोड होकर बाहर निकलेगा। तो याद रखना है, एसिडिक लावा एक्सप्लोड होकर बाहर निकलेगा। इसमें क्या होगी? एक्सप्लोजन होगी, धमाका होगा, बाहर निकलेगा और गाढ़ा होने के कारण ये यहां पर फैलता जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यहां पर फैलता जाएगा सरफेस पे। तो ये जो चीज देख रहे हो इससे क्या बना? इससे स्टीप स्लोप बनेगा और स्लोप से क्या बनेगा? माउंटेन्स। क्या बनेंगे? माउंटेन्स। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, इससे एसिडिक लावा से हमारा जो लैंडफॉर्म बना वो क्या बना? माउंटेन्स बने। बेसिक लावा जो है इसमें सिलिका का कंटेंट कम होगा और विस्कोसिटी भी कम होगी, वाटर की तरह। वाटर को अगर आप किसी छोटे से सुराख से निकालो तो वो जल्दी से फैलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेसिक लावा जो होगा वो फैलेगा, इस तरह से फैलेगा, इस साइड, और क्या बनाएगा? प्लेट्यूस बनाएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक लावा क्या बना रहा है आपका? माउंटेन्स, और बेसिक लावा क्या बना रहा है? प्लेट्यूज बना रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो लैंडफॉर्म है माउंटेन्स, ये कैसे बनेंगे कि एक टाइप होती है कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो से माउंटेन्स बनेंगे। कैसे? ये सेम मान लो यहां पर क्या होगा, वोल्केनो में जो लावा आएगा वो लेयर्स के फॉर्म में सेटल डाउन होना शुरू होगा। लेयर्स, कंपोजिट वोल्केनो को क्या बोलते हैं हम? एक नाम होता है स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? लेयर्ड। तो लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू होगा और ये क्या बनाएगा? माउंटेन्स। और जो बेसिक हमारा जो लावा है, जो हमारा बेसिक लावा है, इसको हम, ये बेसिक लावा प्लेट्यूज बनाएगा। कैसे बनाएगा? किस वोल्केनो से बेसिक लावा जो होता है वो निकलता है? फिशर, इनको हम बोलते हैं फिशर वोल्केनोस। क्या बोलते हैं? फिशर वोल्केनोस। फिशर वोल्केनोस जो लावा होगा वो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी तो वो फैलेगा, तो वो क्या बनाएगा? प्लेट्यूज का फॉर्मेशन करेगा, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कंपोजिट वोल्केनो है हमारा, कंपोजिट वोल्केनो है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली वोल्केनो जो कहां है? मेडिटेरियन सी के पास। और जो हमारा बेसिक लावा फिशर वोल्केनोस, उसका बेसिक लावा की हमारे पास एग्जांपल है, ये कहां पर है? फिशर वोल्केनोस से जो हवाईयन आइलैंड पे। कहां पर? हवाईयन आइलैंड पर। और इसकी एग्जांपल है मोआना लोआ, मोआना लोआ, बेसिक फिशर वोल्केनो जिससे प्लेट्यूज बनते हैं। तो ये एग्जांपल है। तो ये हमारे लैंडफॉर्म से माउंटेन्स बने, कंपोजिट वोल्केनोस से हमारे माउंटेन्स बने, फिर प्लेट्यूज जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्लेट्यू फिशर वोल्केनो बेसिक लावा जो है हवाईयन आइलैंड पे, मोना लोआ है। कंपोजिट वोल्केनोस जिससे वो माउंटेन्स बन रहे हैं वो स्ट्रोम्बली वोल्केनो जो मेडिटेरियन सी के नजदीक है। तो ये जो बना है ये क्या है? ये जो है एक्सट्रूसिव रॉक्स की फॉर्मेशन है। किसकी फॉर्मेशन है? एक्सट्रूसिव रॉक्स की, जो बाहर बने। अब जो है हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव रॉक्स की क्या फॉर्मेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रूसिव, जो इंट्रूसिव हमारे रॉक्स हैं उनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म बने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी भी डायग्राम बनाएंगे हम, समझना इसको। डायग्राम बनाएंगे, सॉइल प्रोफाइल की डायग्राम बनाएंगे। हॉट मोल्टन मटेरियल जो बाहर निकलेगा उसका एक बेस है जिसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। बियॉन्ड द, नीचे है वो अर्थ सरफेस के नीचे बैथोलिथ, जहां से मैग्मा हमारा क्या होगा? बाहर निकलेगा। मैग्मा बाहर निकलेगा और यहां से बाहर होगा मैग्मा हमारा बैथोलिथ से। जो पेरेंट, जो बेसिक, जहां से बेस है, जहां से हॉट मटेरियल निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ यहां पर है। उसके बाद जो मैग्मा होगा वो कूल डाउन होगा और लैंडफॉर्म्स बनाएगा, जिसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। यहां पर क्या होगा? इस जगह पर मैग्मा इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से। इसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। इसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। इसको बैथोलिथ, इसको फैकोलिथ। डायग्राम बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ये वाला जो पोर्शन है जो उभरा, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, और इसको जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं सिनक्लाइन।
बैथोलिथ, फैकोलिथ। अब यहां पर मैग्मा जो होगा वो इस तरह से रॉक्स फॉर्मेशन करेगा, लैंडफॉर्म्स की इस तरह से ऊपर उठेगा, जिस कारण से ये जो अर्थ क्रस्ट है ये डोम की तरह बनना शुरू हो जाएगी, डोम की तरह बनना शुरू, ऐसे इस तरह से डोम शेप्ड, डोम शेप्ड। ये क्या है? डोम शेप्ड। लावा बाहर आएगा की कोशिश करेगा, क्रस्ट को ऊपर खींचेगा, डोम शेप की फॉर्मेशन होगी। इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ। कई जगह पर जो हमारा मैग्मा होगा वो स्ट्रेट लाइन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस तरह से, यहां से, तो इसको हम बोलेंगे डाइक। क्या बोलेंगे? डाइक। कुछ हमारा जो मैग्मा होगा वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में बाहर आने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलेंगे सिल। और कहीं जगह पर इस तरह से सॉसर शेप में, सॉसर शेप में बाहर आएगा, ये सॉसर शेप में बाहर आएगा, इसको हम बोलेंगे लैपोलिथ। इसको हम बोलेंगे लैपोलिथ। तो ये डायग्राम बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ इस डायग्राम को देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारा? इंट्रूसिव, अंदर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। क्या है ये? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। बैथोलिथ, जहां से पेरेंट मटेरियल जो बाहर यहां से निकलेगा, सोर्स ऑफ मैग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ मैग्मा। यहां से मैग्मा बैथोलिथ से बाहर, फिर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन से बनाएगा फैकोलिथ, फिर डोम शेप्ड लैकोलिथ, फिर स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर उसको डाइक, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में निकलेगा, उसको हम बोलेंगे सेल, और यहां से सॉसर शेप्ड, इसको हम बोलते हैं सॉसर शेप्ड, तो ये लैपोलिथ। तो यह है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। तो वोल्केनोस होते कैसे हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं वो टकराती हैं आपस में, तब वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक आपस में दो प्लेटें टकराती हैं तो एसिडिक लावा बाहर निकलता है, और जब दो प्लेटें आपस से दूर जाती हैं तब बेसिक लावा निकलता है वोल्केनोस से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।